बीजेपी ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर बोले, देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं आप और कांग्रेस। बीजेपी बोली, राहुल गांधी और केजरीवाल डबल डेटिंग करते हैं। अफजल गुरु हो या कोई मामला, कांग्रेस और आप का स्टैंड एक है। दिल्ली चुनाव में 14 जनसभाएं करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 23 जनवरी को पहली रैली, मुस्लिम बहुल इलाके में भी जाएंगे योगी। दिल्ली के प्रचार में योगी की एंट्री पर आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, बटेंगे तो कटेंगे, नारे पर कोई नहीं आता। दिल्ली के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में ना उलझाएं। आपने पोस्टर जारी करके फिर किया बीजेपी पर हमला। पूछा, अरे बीजेपी वालों, अब तो बता दो कौन है तुम्हारा दूल्हा। आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया पोस्टर, लोकतंत्र के हथियारों की टोली बताया। अमित शाह प्रवेश वर्मा की फोटो लगाकर लिखा, चुनाव हारता देख हमले करवाने वाली गैंग्स ऑफ बीजेपी। दिल्ली को लेकर बोली राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, दिल्ली की हालत पहले कभी इतनी खराब नहीं थी जितनी आज है। सड़कें टूटी हुई हैं, घरों में दूषित पानी आ रहा है। संदीप दीक्षित ने आप और बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, वो अपने बनाए मुद्दों पर ही आपस में लड़ रहे हैं, वो विकास की बात नहीं करते। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। पायलट बोले, दिल्ली की जनता आप और बीजेपी के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिस रही है। लोग शीला दीक्षित के विकास को याद कर रहे हैं। कांग्रेस एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बीजेपी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सांसद बांसुरी स्वराज और उम्मीदवार शिखा राय ने उद्घाटन किया। मुंबई में शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे, मौजूदा राजनीतिक स्थितियों को लेकर चर्चा की। 31 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति का होगा संबोधन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद 13 फरवरी तक सत्र का पहला चरण, दूसरा चरण 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक चलेगा। पटना दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा का दौरा किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। बिल्कीपुर उपचुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, पूरी ताकत से इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है कांग्रेस। जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत। रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर लगाई रोक। झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का वादा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10-10 हजार रुपए का मिलेगा चेक। सीएम साय बोले, मोदी की गारंटी का एक और काम पूरा। प्रदेश के 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी गई है सहायता। सीएम योगी ने गोरखपुर में नए मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। सैफ अली खान आज अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं होंगे। डॉक्टर्स बोले, 1-2 दिन में सैफ को डिस्चार्ज करने पर फैसला लेंगे। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर लीलावती अस्पताल पहुंची। बेटे सैफ अली खान से मुलाकात कर हाल जाना। सैफ के हमलावर शहजाद को लेकर बड़ा खुलासा। ऑनलाइन पेमेंट पुलिस की रडार पर आया था आरोपी। एक स्टॉल पर पराठे को लेकर ऑनलाइन पेमेंट किया था। पेमेंट के जरिए पुलिस को मिला मोबाइल नंबर को ट्रेस करने के बाद थाने पहुंची थी मुंबई पुलिस। सैफ के हमले के आरोपी के बांग्लादेशी होने पर सियासत। संजय राउत बोले, भय पैदा करने के लिए बांग्लादेशी कनेक्शन लाया गया। बांग्लादेशी यहां आया है तो शाह जिम्मेदार है। बीजेपी के सवालों पर आम आदमी पार्टी का जवाब। महाराष्ट्र में बीजेपी ने बांग्लादेशियों को दी है पनाह। महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों को बसाने में बीजेपी का सांठगांठ। यूसीसी नियमावली को उत्तराखंड कैबिनेट से मिली मंजूरी। सीएम धामी बोले, यूसीसी लागू करने की तारीख जल्द घोषित करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। वॉशिंगटन में एक सड़क पर गोलीबारी की घटना में रवि तेज नाम के भारतीय की मौत। हैदराबाद के आरके पुरम के रहने वाले थे रवि तेज। मास्टर्स की पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डीजी एनसीसी कैंप का निरीक्षण किया। जवानों और एनसीसी कैडेट्स से मुलाकात की। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने रिहर्सल की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, महाकुंभ में रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाएं। यह आस्था का विषय है, किसी को वायरल करने का नहीं। महाकुंभ पर बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, कुंभ में विपक्षियों को भी आना चाहिए। राहुल और प्रियंका भी आए, इतना साफ पानी पहले कभी नहीं देखा था। महाकुंभ में मिलने लगी आग पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्थिति अब पूरी नियंत्रण में है। विपक्ष हमेशा सनातन के खिलाफ बोलता है, वो सनातन को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता। महाकुंभ पर आज 8वां दिन लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सुबह सुबह भक्तों ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। ड्रोन की तस्वीर ली गई। प्रयाग के महाकुंभ में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। आज दोपहर 12 बजे तक 38 लाख से ज्यादा भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई है। तिरुवनंतपुरम के चर्चित शोरेन राज हत्याकांड में आरोपी प्रेमिका ग्रिस्मा को फांसी की सजा। जूस में जहर देकर की थी प्रेमी शोरेज की हत्या। ग्रिस्मा के अंकल निर्मल को 3 साल की कठोर कारावास। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। 1 जवान घायल। सुरक्षा बलों के इलाके की घेराबंदी।
जम्मू कश्मीर में राजौरी के बुद्धल गांव में रहस्यमय बीमारी के कारण एक महीने में 16 लोगों की जान गई है। लोगों को सुरक्षा और जरूरी चीजें मुहैया कराने में जुटी है आर्मी। करगिल के जोजिला दर्रे पर हुई जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, यातायात प्रभावित, बर्फ हटाने में जुटा है बीआरओ। बर्फ की मोटी चादर से ढका जम्मू कश्मीर का भदरवा, बर्फ में मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, मशहूर डल झील पर जमी बर्फ की मोटी परत। अमेरिका में आज 47वें राष्ट्रपति के शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी बार व्हाइट हाउस। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी और पत्नी नीता अंबानी, बधाई दी। आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं ट्रंप। विशाखापट्टनम में रहती है अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस की दादी प्रोफेसर सी संथम्मा वेंस को महत्वपूर्ण पद के लिए बधाई दी।